हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कक्षा 9 का अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि x+1 का दिख रहा है इजकल टू 0 और x+√2 इजकल टू 0 लिखा हुआ है और फिर इसके बाद √2y प्लस का √3 इजकल टू 0। तो इसमें चर राशियाँ कौन होंगी? चर राशियाँ हमारी होंगी यहाँ पर जो दिख रहा है x, ये हमारी एक चर राशि होगी। इसमें दूसरे समीकरण में ये भी हमारी चर राशि होगी और ये हमारी क्या हो जाए चर राशि। तो एक्स वाई जेड और इसके बाद टी यू वी, इन सभी राशियों को कहा जाता, अल्फ़ाबेटों को कहा जाता है चर राशियाँ यहाँ पर कहते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो जाए? दो चर मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, और रैखिक समीकरण मतलब है उनकी जो सबसे बड़ी घात हो उन चर के ऊपर, वो घात कितनी हो? एक हमारी हो। जैसे यहाँ पर हमको घात दिख रहा लिखा हुआ है x+1 इजिकल टू में 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी घात कितनी है हमारे पास? 1 घात है। तो ये क्या है? एक घातीय जब होता है समीकरण तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ दे दिया जाए x प्लस का दे दिया जाए y और इजिकल टू में दे दिया जाए मान लीजिए 2 दे दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके x के ऊपर भी घात 1 है, y के ऊपर भी घात क्या है? तो ये तो हो गया हमारा रैखिक हो गया। उसके बाद इसमें दो चर राशियाँ, एक हमारी x है और दूसरी हमारी y है। तो यहाँ पे दो, इस समीकरण में दो चर राशियाँ हैं और इनकी जो घात है वो घात कितनी है? 1 है। तो इस समीकरण को हम कहेंगे दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे दे दिया गया कोई एक समीकरण हमको दे दिया गया है इसमें कि 2x प्लस का 5 इजिकल टू हमको दे दिया गया कितना? 0 यहाँ पर दे दिया गया है। तो जब इसका हम हल ज्ञात करेंगे तो हमको हल क्या प्राप्त होगा? ये आ जाएगा 2x इजिकल टू हो जाएगा -5 हो जाएगा और x का मान आ जाएगा -5/2। तो -5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं, -2.5 लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये आ गया हमारा मान। अब इसको अगर हम संख्या रेखा पे इसको जो है दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए दाईं तरफ जाते हैं तो सभी धनात्मक संख्या होंगी और 0 से जब बाईं तरफ जाएंगे तो हमारी क्या होंगी? सभी ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। तो 0 के बाद में आएगा यहाँ पर -1, उससे -2 और हमारा आया था कितना? x का मान, x बराबर आया था हमारा -2.5। तो 2.5 कहाँ पर होगा? यहाँ पर -3 और उसके बाद 3 के बीच में होगा। तो ये होगा। इस प्रकार से जो हमारे समीकरण के हल प्राप्त हुए उन समीकरण के हल को हम एक संख्या रेखा पर इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये हमारी कहलाएगी एक संख्या रेखा यहाँ पर कहलाएगी। उसके बाद क्या दे दिया गया यहाँ पर? देखिए आपको यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। जैसे कोई समीकरण आपको दे दिया x और प्लस का y इजिकल टू में दे दिया गया, हमें यहाँ पर दे दिया गया 4 दे दिया गया। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें अगर हम प्लस का 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ +1, तब भी ये जो हमारा बराबर का निशान वो चेंज नहीं होगा। अगर एक पक्ष में हम जोड़ेंगे या एक पक्ष में हम घटाएंगे तो क्या हो जाए? एक पक्ष हमारा ज़्यादा हो जाएगा और एक पक्ष हमारा क्या हो जाए? कम हो जाएगा। तो कोई भी समीकरण दे दिया गया तो उसके दोनों पक्षों में कोई संख्या जोड़ी भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, उसके बाद गुणा भी किया जा सकता है और किसी संख्या से हम क्या कर सकते हैं? भाग भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर क्या दे दिया गया? तो हमको दूसरा पॉइंट यहाँ दे दिया, कह रहा है समीकरणों के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। जैसा हमने आपको जो है बताया पहले ही कि कोई भी समीकरण हमको दे दिया, दोनों समीकरणों में है, दोनों पक्षों में कोई भी संख्या हम जोड़ सकते हैं या फिर हम घटा सकते हैं और उसके बाद उनमें गुणा किया जा सकता है दोनों पक्षों में और उसके बाद भाग भी किया जा सकता है। तो ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? तो इसमें एक्सरसाइज में जो है सिर्फ हमको पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही समझना था। ये हमारी एक्सरसाइज दे दिया गया, एक्सरसाइज दे दिया 4.1 दे दिया गया था, दे दिया है यहाँ पर। तो अब इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। प्रश्नावली का हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें? तो हमसे यहाँ पर कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए
दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर कह रहा है एक नोटबुक है हमारे पास, कोई भी नोटबुक हो जाएगी यहाँ पर, जैसे हमारी कॉपी होती है कि कीमत एक कलम की कीमत से क्या है, दोगुनी है। अब नोटबुक की कीमत हमको नहीं मालूम, ना ही हमको जो है कलम की कीमत मालूम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि यहाँ पे नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत कितनी हो जाएगी, y रुपये हो जाएगी। अब हमसे जो है यहाँ प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है, दोगुनी है। नोटबुक की जो है कीमत जो है ज़्यादा है, कलम की कीमत कम है यहाँ पर, तो गुना की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम कलम की कीमत में जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये नोटबुक की कीमत के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नोटबुक की कीमत है हमारी x है और ये हम और कलम की कीमत हमारी y है। तो जब हम y में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास x बराबर टू y इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x बराबर टू y यहाँ पर। और इनको जो हम क्या करेंगे, इसको बाएं पक्ष में जो हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस x, माइनस को हो जाएगा हमारे पास टू y इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर दे दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c के मान ज्ञात कीजिए। a b c के हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जब देख रहे हैं तो x वाला पद हमारा क्या है, बाएं पक्ष में है, y वाला पद बाएं पक्ष में है, और यहाँ पे जो c का मतलब होता है कांस्टेंट, जो भी संख्या यहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, c कहेंगे। सभी बाएं पक्ष में लिखे, दाएं पक्ष में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो जैसे पहला नंबर हमको यहाँ पर सवाल दे दिया 2x प्लस का 3y इजिकल टू दे दिया गया 9.35, उसके ऊपर 5 के ऊपर लगा है बार लगा हुआ यहाँ पर। तो इनको हम सब क्या करेंगे, बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे। तो ये यहाँ पर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस को हो जाएगा 9.35 बार और बराबर 0। अब इसकी क्या करेंगे, हम तुलना करा लेंगे यहाँ पे। तो तुलना कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए हमारा क्या दे दिया था, ये दिया था हमें ax प्लस का दे दिया था by और प्लस का c इजिकल टू हमको दिया था यहाँ पर 0 दिया था। तो x के जो गुणे में होगा वो हमारा होगा a का मान, तो a का मान कितना आ जाएगा 2। y के जो गुणे में होगा वो क्या होगा हमारा b का मान, तो y गुणे में यहाँ क्या दिया 3 दे दिया गया, और जो संख्या हमारी बची है वो हो जाएगी हमारी c का मान हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना a का मान हो जाएगा 2, b का मान 3 हो जाएगा, और c का मान देखिए इसमें प्लस c लिखा है, तो प्लस c बराबर हो जाएगा माइनस का 9.35 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए प्लस चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए यहाँ पर, तो c बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 9.35, ये आ जाएगा हमारा c का मान। उसके बाद इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया था, इसी प्रकार से इसको भी हम लगाएंगे। तो कैसे यहाँ पर लगाया जाएगा इसको, देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस का दे दिया गया हमको कितना, ये दिया गया हमको x माइनस x, और उसके बाद माइनस का दे दिया गया है y बटे 5 माइनस का 10 बराबर दे दिया गया हमको यहाँ पर 0 दे दिया गया है। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए सभी लोग तो बाएं पक्ष में हमारे पास लिखे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो x गुणे में देखिए यहाँ पे x गुणे में हमको कुछ भी नहीं दिख रहा, ये है x माइनस 1/5 और y माइनस का 10 बराबर हमको दिया है यहाँ पर 0 दे दिया गया। x गुणे में कुछ भी नहीं, तो x गुणे में हम 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a का मान, ठीक है, ये हो गया a का मान। और b का मान क्या हो जाएगा, जो y गुणे में है माइनस का साथ में आपको बताना है, और उसके बाद c का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये हो गए इसके आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से इसमें तुलना का 6 को पहले इधर लेकर जाएंगे, तो 6 हो जाए, इधर जब जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 3y और माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए a का मान हो जाएगा ax प्लस का by और प्लस का c बराबर 0 से हमको क्या करना, तुलना करानी यहाँ पे। तो a का मान हमको यहाँ क्या प्राप्त होगा, x गुणे में यहाँ पर a है, यहाँ माइनस का 2 है, तो x का मान -2। यहाँ पर y के गुणे में क्या है b है, और यहाँ पे प्लस का 3, तो y का मान हो जाएगा प्लस का 3, और ये बाकी बची जितनी भी संख्या होगी वो c का मान हो जाएगा। तो c बराबर आ जाएगा माइनस का c आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके आंसर दे दिए गए हैं, आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका चौथा नंबर भी क्वेश्चन लगाएंगे, x और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 3y इजिकल टू हो जाएगा 0, और उसके बाद जब इसकी तुलना कराई जाएगी
तो यहाँ पे x के गुणे में कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे, तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा। और देखिए कोई संख्या नहीं लिखी यहाँ पे, तो c का मान कोई संख्या नहीं लिखी, c का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इसका जो है हम 5वां नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं क्या लिखा हो हमारे पास। इसको जो हम यहाँ पर इसको इधर लेकर जाएँ तो 2x और माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5y इजिकल टू हो गया हमारे पास 0 हो जाएगा। तो a का मान आ गया हमारे पास 2 और उसके बाद b बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 5 हो जाएगा। और c का देखिए ये कोई संख्या यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो कितना हो जाएगा c का मान हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका 6वां नंबर भी क्वेश्चन लगाया जाएगा। यहाँ पर दिया गया हमें 3x प्लस का 2y और इजिकल टू दे दिया गया 0, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3 और b बराबर देखिए y का कोई भी पद यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ जब देखते हैं तो कहीं पर आपको y का कोई पद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो b का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद संख्या कितनी है यहाँ पर, संख्या ये हमको दिख रहा है यहाँ पर 2 है, तो c का मान हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होगा हमारा 6वां नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसका 7वां नंबर क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, देखिए हमको दिया गया यहाँ पर क्या y माइनस का दे दिया गया, यहाँ पर y माइनस का 2 दे दिया गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इसकी तुलना कराएंगे y माइनस की 2 की बराबर 0। तो इसकी तुलना हमको कराना है किसके साथ, ax प्लस का by और प्लस का c इजिकल टू 0। जब हम तुलना कराएंगे तो हमें क्या क्या मान प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी x का पद नहीं है, अगर x का पद नहीं है तो a का मान हो जाएगा 0, क्योंकि x है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब a जब यहाँ पे 0 इंटू एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, तो x का मान कितना, a का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और b y का गुणांक, तो y गुणांक यहाँ पे b है और यहाँ पर y के गुणे में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो b का मान आ गया 1 आ गया। और c का मान हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो c का मान हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दे दिया गया इसका 8वां नंबर और इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन। हमको करना क्या, इसको देखो इधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 0 बचेगा इधर और ये आ जाएगा यहाँ पर 2x और माइनस का 5। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2x माइनस का 5 इजिकल टू 0 यहाँ पे। तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा a बराबर आ जाएगा 2, a का मान वह होगा जो x के गुणे में होगा और b का मान वो होगा जो y गुणे में, तो y वाला कोई पद इसमें है ही नहीं, इसका मतलब b का मान 0 और c बराबर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 5 हो जाएगा। तो ऐसे जो हमारा यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे क्वेश्चन जो है अपने हम अगले जो लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।